हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सिंपली आज हम लोग एक गेम खेलने वाले हैं फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर। इस गेम के थ्रू आप फाइनेंशियल लिटरेट हो सकते हो। ये गेम है कैश फ्लो, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया है। इसको आप ऑनलाइन भी आप खेल सकते हो, जिससे रियल लाइफ में ये जो गेम है रियल लाइफ में आपका काम आ सकता है। जैसे इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल लिटरेट से रिलेटेड, और पैसा से जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट गेम है। तो चलिए अब गूगल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग गूगल में आ गए हैं और यहाँ पर कैश फ्लो 101 गेम, यहाँ तो आप सर्च कर सकते हो। तो इस पर हम लोग को आ जाना है। तो यहाँ जो ऊपर है रिच डैड कैश फ्लो क्लासिक, हाउ टू फास्ट कैन यू बिकम अ मिलियनेयर, इसमें चले जाना है। तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो आप इसमें साइन अप कर लेना। तो यहाँ आप पहले आप इधर से देख सकते हो इसका ब्रीफ। कैश फ्लो क्लासिक इज द फ्री ऑनलाइन इन्वेस्टिंग गेम दैट मेक्स लर्निंग टू इन्वेस्ट फन। यानी कि आप रियल लाइफ में आप ये सीखते हो कि कैसे हम लोग इन्वेस्ट को हम लोग अच्छे तरीके से सीख सकते हो। फिर इधर आप पढ़ सकते हो, इधर लर्न हाउ टू इन्वेस्ट विदाउट लूजिंग योर मनी। तो इधर आपको पढ़ लेना है अगर आप पहली बार आ रहे हो तो यहाँ पर जो है हाउ टू प्ले कैश फ्लो क्लासिक रूल्स, इसमें रूल्स है। तो पहला है आपको चूज़ योर ड्रीम। दूसरा पी के स्मॉल और बिग डील, यानी कि अपॉर्चुनिटीज आती है जिससे रियल लाइफ में भी हम लोगों के पास छोटी बड़ी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है। तो आप इसको ग्रैब करना चाहते हो या नहीं, ये आप पर डिसाइड करता है। फिर अर्न इनकम तीसरा। फिर गिव टू चैरिटी, यानी कि डोनेट करना। हम कम से कम अपना जो इनकम का है 10% हम लोगों को 10% जो है इनकम है हम लोगों को डोनेट करना चाहिए चैरिटी पे या किसी भी फंड में। फिर हो गया फॉलो द मार्केट। जैसे इसमें फॉलो द मार्केट यानी कि जब स्टॉक का जो क्राइसिस आता है तो उसमें हम लोग को स्टॉक से रिलेटेड हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। यानी कि अपॉर्चुनिटी आती है। फिर 6 जो है लिव लाइफ इन द फास्ट ट्रैक, कि कितना जल्दी आप लोग को रेट रेस से हम लोग को बाहर निकलना है। तो यहाँ पर लिखा है दैट्स हाउ यू गेट आउट द रेट रेस एंड विन एट ए कैश फ्लो। ठीक, ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। तो हम लोगों का भी खेल हम लोग का अंदर घुसना है। तो यहाँ पर हम लोग लॉग इन कर लेते हैं। अपना जीमेल दे देता हूँ मैं। यहाँ पर लॉग इन हो चुका है, पहले नाउ। तो सिंपली इस तरह से लुक दिखता है आपको शुरुआत में। तो ठीक इस तरह से यहाँ पर क्लिक एनीवेयर टू कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना अपना रूम जो है क्रिएट करना है ऊपर, इसमें क्रिएट करना है। इसमें अपना जो नाम है उसमें यह कर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी आदमी आप खेल सकते हो, यहाँ पर आप छः छः प्लेयर तक आप खेल सकते हो। इस तरह सब सेलेक्ट कर सकते हो, या दो तो दो, 3 4 5 6, जितने कोई भी। अगर ऑनलाइन भी आप खेल सकते हो इसको। यहाँ पर जो नाम है रूम नेम डालना है, और पासवर्ड आपको अपने फ्रेंड के साथ अगर आप खेलना चाहते हो तो आप इसमें पासवर्ड लगा करके आप लोग मिल के आप खेल सकते हो इसको ऑनलाइन। तो मैं क्रिएट गेम कर देता हूँ, मेरे को स्टार्ट कर देना है। आप देखो यहाँ पर आपको जो ऊपर है इस साइड चूज, यानी कि इसमें आपको ड्रीम, क्या क्या ड्रीम आपको, मतलब कौन सा ड्रीम आपको पूरी करना है अपना लाइफ में, चूज कर सकते हो, कुछ भी है। तो इसमें आपका ड्रीम है कि आप कौन सा ड्रीम आप पूरा करना चाहते हो रियल लाइफ में। तो मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, बाय अ फॉरेस्ट स्टॉप द लॉस ऑफ द एंशिएंट ट्रीज, यानी कि जो भी पुराने ट्रीज है जो मतलब विलुप्त होने जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं डोनेट करूँ। तो मेरा ड्रीम है। और मेरा क्या है कि एक यू आर ए मैकेनिक, यानी कि मैं एक मैकेनिक हूँ। योर स्टार्टिंग सैलरी इज 2000 में, यानी कि
$2000 का सैलरी है और उसमें मेरा सेविंग्स है $670। यानी कि अगर आप इंडियन हो तो आप सोच सकते हो कि ये रुपये में है। तो मेरा जो स्टार्टिंग केस है मतलब 670 का 670 रुपये का मेरा, यानी कि डॉलर में मेरा इतना अभी स्टार्टिंग केस है। तो यहाँ से आपको चूज में सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद रोल करना है और इधर जो है लेफ्ट में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आपको पता चलेगा। जैसे इनकम स्टेट ये जो है इसको पूरा बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और रियल लाइफ में आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही जो बताता है कि आपका मतलब लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, आप मतलब पैसे को कैसे हैंडल कर रहे हो। ये सारी चीज़ आपको प्रूफ दिखा देगा कि आपके पास कितना पैसा है। क्योंकि आप भले ही आप ट्रेडिशनल एजुकेशन या कॉलेज के टाइम में आप जितनी अच्छे मार्क्स क्यों ना लाए हो, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बिल्कुल अलग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बताएगा कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, कितना इनकम करते हो, कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ है। ये सारी चीज़ें आपको प्रूफ दिखा देती है। मतलब ये जो है जैसे 10th और कॉलेज में हम लोग जो रिजल्ट है उसका स्कोर कार्ड है, यानी कि रियल लाइफ में ये आपके लिए स्कोर कार्ड है। तो जैसे यहाँ पर इनकम और एक्सपेंस इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, यानी कि आप किधर किधर से आप कहाँ कहाँ से आप जो है इनकम कर रहे हो। यहाँ पर जैसे अभी मैकेनिक सैलरी है मेरा 2000 का सैलरी है, मतलब यहाँ से बस मेरा इनकम आ रहा है। और एक्सपेंसेस में मतलब टैक्सेस, यानी कि जब मैं काम करता हूँ तो उसमें पहला जो है टैक्स जाता ही जाता है, यानी कि आप जितना काम करते हो उसमें आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। फिर हो गया होम मॉर्टगेज पेमेंट, यानी कि भाड़ा देना पड़ता है मेरे को $300। फिर कार लोन पेमेंट हो गया $60। फिर क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो गया $60। फिर रिटेल पेमेंट $50। फिर कुछ भी अदर एक्सपेंस होता है उसमें हो गया $450। यानी कि मेरा जो टोटल एक्सपेंसेस है 1280, यानी कि 1280 रुपये मेरा टोटल एक्सपेंसेस है। और टोटल इनकम जो है मेरा सैलरी है 2000, उसमें जो मेरा पे डे बचता है 720, है ना। तो अभी मेरे पास टोटल केस है 670 रुपये, मेरे पास टोटल केस है। तो ये हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा तरफ जो है एसेट एंड लायबिलिटीज। एसेट जो आपको आपका जेब में मतलब पैसा डालते हो सिंपल, और लायबिलिटी जो है मतलब आपको खर्चा कराए, जैसे होम मॉर्टगेज, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, रिटेल डेब्ट और रिटेल इस्टेट बिजनेसमैन। और ये सारी चीज़ जो है लायबिलिटी है, जिसमें आप मतलब महीना का महीना आप पैसा पे करते हो कार के लिए, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़। जैसे मिडिल क्लास फैमिली में कार लोग हैं, ये लोग जो है लोन में लिए रहता है EMI में, तो इन लोग के लिए लाइबिलिटीज़ है। तो अभी हम लोग फाइनेंस को बंद कर देते हैं। और यहाँ जो है अभी हम लोग इस आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये एक जो सर्कल है, सर्कल वाला है, ये मिडिल क्लास ट्रैप है। तो इससे हम लोगों को अभी बाहर निकलना है। फिर ये जो बड़ा सा आपको दिख रहा है ये है यानी कि आपका ड्रीम, और आप मतलब क्या क्या करना चाह रहे हो। तो पहले हम लोग को इस जो गोला है इससे हम लोग को मिडिल क्लास ट्रैप से पहले निकलना है। और ये जो है स्मॉल स्मॉल डील और बिग डील, ये अपॉर्चुनिटीज़ है। तो अभी मेरे पास आया है एक डील, यानी कि स्मॉल डील है, जिसका कॉस्ट है ₹40। ये मतलब एक म्यूचुअल फंड है, GRO फॉर US फंड। कॉस्ट है $40 और कैश फ्लो है मतलब ज़ीरो, यानी कि कैश फ्लो। तो अभी आप देख सकते हो जो ये म्यूचुअल फंड का जो आप बोल सकते हो ये सौदा मिला है मेरे को, एक छोटा सा सौदा है जिसका कॉस्ट है $40। लेकिन कैश फ्लो यानी कि आपका कितना पैसा जा रहा है और उससे कितना पैसा आ रहा है, यानी कि कैश फ्लो है जो है ज़ीरो। और इसका जो ट्रेडिंग रेंज है यानी कि 10 से 30 के आसपास ये मतलब मार्केट में चलते रहती है, जो कि अभी मेरे को लग रहा है ये मतलब अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि कॉस्ट हम लोग ₹40 दे दे करके हम लोग 10 या 30 रुपये हम लोग कमाएंगे, ये बिल्कुल अच्छा सौदा नहीं है। तो इसको हम लोग पास कर देते हैं।
तो यहाँ पर आपको बार बार एक चीज़ देखने मिलेगा कि फिनिश योर टर्न बिफोर यू इन योर टर्न रिव्यू योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मतलब इधर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेफ्ट में आपको देखते रहना है कि आप क्या क्या कहाँ कहाँ सबका अर्निंग हो रहा है इस तरह से। तो फिर से हम लोग रोल करते हैं। फिर से हम लोग को डी अपॉर्चुनिटी मिला है, तो इसमें हम लोग स्मॉल डील लेंगे। तो अभी भी आपको देख सकते हो स्टार्ट ए कंपनी पार्ट टाइम, मतलब एक पार्ट टाइम कंपनी है जिसका कॉस्ट है $3000 और कैश फ्लो 0। वही चीज़ बोले कि कैश फ्लो यानी कि कितना आप पैसा डाल रहे हो और उससे कितना इनकम आ रहा है। और डाउन पेमेंट भी आप $3000 का है, जो कि मेरे को लग रहा है ये भी अच्छा सौदा नहीं है। यानी कि रियल लाइफ में हम लोग डील करते हैं ना लोगों के साथ पार्टनरशिप इस तरह से, तो ये भी मतलब अच्छा सौदा नहीं है। या क्योंकि बोल रहा है इन्वेंट न्यू वे मेकिंग यूजर सो स्टार्ट a company to produce and sell them, no profit during startup, long hours, no extra pay। तो मतलब कुछ नहीं मिलने वाला, तो इसको भी हम लोग पास कर देते हैं। फिर से रोल करते हैं हम लोग, मतलब और ये जो है एक पीला वाला है, इसमें आपको पेडे मिलता है। ये जो गोला का जो पीला पीला दिख रहा है, इसमें जो आदमी खड़ा हुआ है, इसमें आपका मतलब इनकम मिलता है, जो सैलरी है इस दिन आपको पेडे मिलता है। फिर रोल करते हैं हम लोग। तो अभी हो गया आपको क्या हो गया डाउन साइज, यानी कि पे ए फुल सेट ऑफ योर एक्सपेंसेस एंड लूज 2 टन्स एंड चैरिटी, यानी कि आप बैंकरप्ट में से हो गया, यानी कि आपको अब यहाँ पर एक और डील आया है कि यू आर ऑफर्ड ए 1,35,000 फॉर अ 3x2 रेंटल हाउस। Buyer has their own financing. If you sell, pay off the related mortgages and give up the cash flow you currently receive on this property. You have no asset that match this market done. रोल करते हैं। अब और एक अपॉर्चुनिटी आया है, स्मॉल लेते हैं हम लोग, सेलेक्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कॉस्ट, यहाँ पर भी एक मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, एक मतलब कॉस्ट है इसका $4000 और कैश फ्लो है मतलब $20। अगर हम लोग $4000 लगाते हैं तो इससे मतलब जो कैश फ्लो आएगा वो $20 का। तो अभी मेरे पास कैश उतना नहीं है, आप देख सकते हो कैश जो है 1550 रुपीज़ है, जो कि मैं अभी पास कर दूंगा। अभी मैं उतना लोन नहीं लेने वाला हूँ। तो यहाँ आप लोन भी ले सकते हो, अगर बाय करना हो तो यहाँ पर देखो आपको दिखेगा एक लोन ले अगर मैं एक लेता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर लोन आप ले सकते हो। यहाँ देखो टेक आउट ए लोन, जिससे हम लोग को इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप वहाँ पर लोन ले सकते हो। यहाँ पर मेरे लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा ठीक है, मैं ले लेता हूँ। टेक ए लोन ऑफ 3000 विद अ मंथली पेमेंट ऑफ 3000, यानी कि बोल रहा है 1000 रुपये तो मैंने दे दिया और 3000 मतलब लोन मैं ले रहा हूँ बैंक से, और मंथली जो पेमेंट है यानी कि EMI मेरे को $300 महीना मेरे को चार्ज करना है, मतलब उनको देना है बैंक वालों को। तो चलो मैं येस कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इधर लाइबिलिटी में, अब देखो इधर आप देख सकते हो लाइबिलिटी में रिटेल डेब्ट के बाद होम मॉर्गेज, कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड और रिटेल डेब्ट के बाद लोन जो मैंने $3000 का बैंक से लिया हुआ है, ये लाइबिलिटी हो गया है। ठीक है, फिर इधर भी आपका लोन पेमेंट जो मतलब अदर एक्सपेंसेस के बाद आपने अगर गौर किया हो, नोटिस किया हो, शुरुआत में $450 के बाद नीचे मेरा कुछ नहीं था। तो लोन पेमेंट यानी कि मैंने लोन लिया हुआ है, उसमें 300 का जो है मेरे को मंथली अभी EMI देना है। तो इधर हो गया, मतलब लाइबिलिटी मैंने ले लिया है, कोई बात नहीं, अब इसको ख़रीद लेना है। अब फिर से हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। अब देखिए जो मैंने $400 का जो 1 शेयर लिया था, जो अपार्टमेंट आप बोल सकते हो, जिससे मेरे को $20 का कैश फ्लो मिला। अब देखो ये एसिड में आया $400 का, नहीं $4000 का,
और मेरा इधर जो आप देख सकते हो पैसिव इनकम जो $20 का कैश फ्लो मेरे को मिल रहा है। हम यानी कि इस टोटल एक्सपेंसेस 1,0580 को मेरे को टोटल एक्सपेंसेस इसको फुलफ़िल करना है, यानी कि कैश फ्लो के ज़रिए। मतलब इस तरह से मेरे को पैसिव इनकम इधर मेरे को जनरेट करना है इसकी, ताकि मेरे को काम ना करना पड़े। लिखा हुआ है इंक्रीज पैसिव इनकम टू स्केप द रेट रेस, यानी कि अगर आपको मिडिल क्लास जैसे यानी कि रेट रेस आपको स्किप करना है, मतलब उसको ख़त्म करना है, तो आपको मतलब पैसिव इनकम जनरेट करना पड़े। जहाँ आप काम ना कर रहे हो तभी आप रेट रेस से बाहर निकल सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। तो चलो अभी हम लोग आगे फिर से हम लोग रोल करते हैं। फिर ये स्मॉल डील आया है और हमारे पास केस 550 का है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कॉस्ट $500 का है और कैश फ्लो कोई 0 है और डाउन पेमेंट 500 है। तो ये भी मतलब अच्छा सौदा नहीं है। सॉफ्टवेयर कंपनी डन। अब योर चाइल्ड नीड्स अ ब्रेसेस, यहाँ मतलब मेरे को $2000 अपने चाइल्ड चाहता है कि ब्रेसेस मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन $200 मतलब उसको पे करना है। तो फिर यहाँ पर भी मतलब ज़्यादा हो गया, मतलब 2000। तो अभी मेरे को इसके लिए भी लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि मतलब इससे अच्छा हम मतलब खेल नहीं पाऊँगा नहीं तो। चलो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। अब क्या करें, आप इधर देख सकते हो। अब फाइनेंस सिस्टम में बहुत थोड़ा मेरे को ज़्यादा मेरे को उधारी चल रहा होगा। आप देख सकते हो इधर फिर से जो है लोन जो है मतलब 5,000 का लोन जो है अब मतलब बैंक से मैंने ले लिया है। क्योंकि पहले जो है मतलब $3,000, मतलब पहले का जो है $4,000। अब और जो है बच्चा के लिए जो ब्रेसेस लिया है उसका $2,000, यानी कि 3 और 2 $5 टोटल हो गया लोन में लिया हुआ है। हाँ, अब थोड़ा सा मेरे को अच्छा डील आया है, जिसे अभी स्टॉक का, जिसे आप देखो MOAT4U इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट, मतलब ये कोई कंपनी है। इसका अभी शेयर का जो कॉस्ट है, इसका जो अभी कॉस्ट है $5 का चल रहा है और कैश फ्लो है 0। लेकिन जो ट्रेडिंग रेंज है ये मार्केट में 5 से 30 के बीच में, मतलब इसका ट्रेडिंग रेंज है, इसके बीच में चलते रहते हैं। तो मतलब अच्छा सौदा है, इसको अभी ले लेता हूँ, चलो बाय करता हूँ। तो अगर 5 का है तो कम से कम मैं ले लेता हूँ। मैं 150 शेयर इसका ले लेता हूँ, ख़रीद लिया। अब इधर आप देख सकते हो एसिड में ये आ गया। देखो इधर आप देख सकते हो 150 शेयर जो है मैंने अभी लिया। MOAT4U कंपनी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स डॉग कंपनी का यह था, है ना। तो मैंने ले लिया है। अब फिर से हम लोग इसको खेल को आगे बढ़ाया जाए। फिर से रोल करो। फिर आप जो है अपॉर्चुनिटी हम लोग छोटा ही लेंगे। आप देख सकते हो इसका भी जो कॉस्ट है, आप ये भी स्टॉक का कॉस्ट है, लेकिन अभी कॉस्ट जो है $30 और कैश फ्लो 0। लेकिन ट्रेडिंग रेंज जो है 10 से 30 के बीच में ही पड़ता है। तो मतलब ये वही इक्वल, यानी कि जो ट्रेडिंग रेंज है मैक्सिमम $30 तक ही आपका ट्रेडिंग चलता है। तो मतलब इसको लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। अगर $30 में हम लोग ख़रीदते हैं 100 शेयर, फिर तो उतना में हम लोग को बेचना पड़ सकता है। तो हम लोग को घाटा नहीं कराना है। फिर से रोल। तो अब मेरे को मिला फिर से हम लोग मतलब स्मॉल डील लेने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर 5,000 कॉस्ट का है, लेकिन कैश फ्लो जो है $20। और मैंने एक
एक या को है, तो मेरे को अब सेल करना है या बेचूँ। अगर मैं ख़रीदता हूँ तो फिर मेरे को लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास उतना कैश नहीं है। क्योंकि फिर मैं तो फिर ऐसे होगा जैसे आप रियल लाइफ में मतलब कर्ज जितना लोगे तो मतलब आप डूबोगे ही डूबोगे। मेरे को अभी लेना नहीं है, अभी मैं सेल कर देता हूँ एक को, क्योंकि मजबूरी है, इतना इनकम नहीं है मेरे पास। चलो, चैरिटी में डोनेट करना ज़रूरी है। और एक बात दोस्तों, आप जितना इधर लाइबिलिटीज़ में आप इसको बढ़ाते जाओगे, इधर लाइबिलिटी है नीचे, जितना इसको बढ़ाओगे रियल लाइफ में भी इससे होता ही होता है। अगर जैसे मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, वो लोग जो है मतलब लाइबिलिटी ले करके शो ऑफ करने लगते हैं। इधर हो सकता है आज मतलब क्रेडिट कार्ड ना हो, लेकिन आईफोन हो गया या एक्सपेंसिव आइटम्स हो गया, ये सारी चीज़ वो लोग लोन में ले लेते हैं, ईएमआई में ले लेते हैं, जिससे वो लोग मतलब और कर्जा में मतलब डूब जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि लाइबिलिटी जो है आपको, हो सकता है आप मतलब शो ऑफ कर रहे हो, आप मतलब अमीर दिखना चाहते हो, बट रियलिटी में ऐसे नहीं है। आप इस चीज़ को आप समझ गए तो आप बहुत जल्दी मतलब आप फाइनेंशियल लिटरेट हो गए और अमीर होने वाले हो। तो ये चीज़ पहले आपको इस गेम से के थ्रू ही मिल सकती है। तो आगे हम लोग करते हैं, आप 2 डाइस मिल जाएगा मतलब एक्स्ट्रा। फिर से हम लोग स्मॉल अपॉर्चुनिटी को लेंगे। हाँ, अब ये भी अच्छा सौदा नहीं है, क्योंकि कॉस्ट $3000 है और कैश फ्लो मतलब ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से दो डाइस स्मॉल अपॉर्चुनिटी लेंगे। हाँ, ये भी कॉस्ट सही नहीं है, क्योंकि ये भी स्टॉक है कि कॉस्ट बोल रहा है आपको $50 में आपको लेना है, मतलब अभी कीमत है, और उसका जो कैश फ्लो है ज़ीरो, और ट्रेडिंग रेंज है 5 से 40, यानी कि ₹50, ₹50 में अगर $1 एक स्टॉक हम लोग लेते भी हैं, एक शेयर लेते हैं, और वो जो है मतलब ₹40 में बेचे, यानी कि $10 का फिर लॉस है। तो इसको ये भी सही सौदा नहीं है। फिर से हम लोग स्मॉल अपॉर्चुनिटी लेंगे। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा है। देखो अभी मेरा कोर्स यानी जो मैंने यहाँ लिया हुआ था, अब देख सकते हो मेरा एसिड कॉलम को देखे तो 150 शेयर जो MYT4U $5 के कॉस्ट में हम लोग लिए थे, यानी कि जब $5 था, जैसे हम लोग शेयर को एक पिक करते हैं कि अभी अभी शेयर का प्राइस कम है, और जब फ्यूचर में जब ज़्यादा होगा तो हम लोग इसको बेच देंगे। तो ठीक इसी तरह से अभी जो है मतलब मेरे पास आया हुआ है MYT4U electronics.com का, मतलब अभी जो है शेयर प्राइस जो है बढ़ चुका है। आप देख सकते हो कॉस्ट $30 का है, और मैंने लिया था $5 में, और मेरे पास कितना था 150 शेयर है। तो इसको अभी सेल करना ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 4500 का प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ तो बेच दिए। अब मेरे पास जो है मतलब कोई एसिड नहीं बचा, क्योंकि मैंने बेच दिया। अब मेरे पास कैश से ज़्यादा हो गया 10,680। अब फैमिली वेकेशन, यानी कि फैमिली जो मतलब एक वेकेशन के लिए जा रहा है, जिसमें $2000 पे करना है, तो अब हम लोग को पे करना पड़ेगा। फिर डोनेट करते हैं। स्मॉल डील, ये भी सही सौदा नहीं है। $40 का कॉस्ट है। और एक बात हो सकता है आपको मतलब ये चीज़ आपको मिडिल ट्रैप जो मतलब रेट रेस है, इसको इस गेम को खेलते वक्त ही आपको पता चले कि मतलब आप, हो सकता है आपको टाइम लग सकता है मिडिल क्लास ट्रैप को आपको बाहर निकलने में, लेकिन पैसिव इनकम जो आपको जनरेट करना ज़रूरी है, आपको सीखना ज़रूरी है।
फाइनेंशियल लिटरेट होना ज़रूरी है, तभी आप मतलब रेट रेस से आप निकल पाओगे, क्योंकि पैसा की समझ होना ज़रूरी है। और ये गेम जो है रियल लाइफ में आपको सिखाती है। चलो मैं कुछ बाय कर लेता हूँ, कम से कम 100। प्ले 2 राउंड्स ऑफ गोल्फ। चलो मैंने गोल्फ खेला, उसमें $100 पे कर दिया। फिर से रोल। अब स्मॉल अपॉर्चुनिटी हम लोग लेंगे। $40 का कॉस्ट, बहुत महंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो मतलब प्रीफर स्टॉक टू बिग पावर। एक हाई यील्ड प्रीपेड शेयर से मेजर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक पावर कंपनी है। इसका जो कॉस्ट है वो $1200 का है, और कैश फ्लो जो आपको $10, यानी कि आप $1200 दोगे, उसमें आपको जो कोई कैश फ्लो आएगा वो $10 का। तो चलिए, अभी मेरे पास कोई पैसे मतलब मेरे पास कोई एसेट नहीं है, तो मैं कम से कम 2 शेयर ले लेता हूँ। 2 शेयर ले लिया 2400 में। अब इधर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पहले देख लेते हैं इधर क्या चला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आप इधर देख सकते हो मेरा जो एसिड कॉलम में 100 शेयर से ON24 का, जो कि मतलब 20 डॉलर का कॉस्ट में लिया, और 2 शेयर से 2 बिग पावर कंपनी का $1200 करके एक एक का। तो अभी भी मेरे को मतलब फुलफिल करना है, मेरे को पैसिव इनकम बढ़ाना है। तो अभी अच्छा डील नहीं आया है। आप देखो यहाँ, आप देख सकते हो, ये समझने वाली बात है। हाउस फॉर सेल, यहाँ पर एक हाउस जो है सेल हो रहा है, कॉस्ट है $50, यानी कि आप $50 के आप $50,000 आप दे रहे हो, लेकिन कैश फ्लो क्या आ रहा है, नेगेटिव, यानी कि -100। यानी कि आप रियल लाइफ में आप देखो, यानी कि आप 50,000 आप दे रहे हो, उसके बाद एक्स्ट्रा आप जो है मतलब -$100 आपको मतलब देना पड़ेगा। तो क्या आप खुद सोचिए, ये अच्छा सौदा है या अच्छी डील है या बुरा डील है? यानी कि मतलब आपका घाटा ही हो रहा है। 50,000 दे करके भी आपको मतलब उल्टा आपको $100 आपको देना पड़ेगा। मतलब ये अच्छा नहीं है, तो इसको हम लोग पास कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो डील आया है, कॉस्ट है $5,000 और कैश फ्लो 0। तो इसको हम लोग बिल्कुल लेने वाले नहीं हैं। हाँ, अब देखो जो कॉस्ट है MYT4U इलेक्ट्रॉनिक्स का है, जो स्टॉक है, फिर से अभी मतलब क्राइसिस हो सकता है, उसका इन्फ्लेशन हो गया होगा। तो अभी जो मतलब कॉस्ट है $5, और उसका जो ट्रेडिंग रेट है 30। तो अभी हम लोग लेने वाले हैं, थोड़ा ज़्यादा ही लेंगे अभी। यहाँ हो सकता है लालच भी हो, लेकिन गेम में आपको थोड़ा समझदारी भी है, मतलब ज़्यादा भी नहीं लेना है, इसे आपको सोच समझ के लेना है। मैं कितना लूँगा, कम से कम 1,000 ले लिया। 1,000 शेयर मैंने ले लिया। फिर से हम लोग रोल करेंगे। इसको नहीं लेने वाले हैं आप। डाउन साइज पे ए पुश टू वेरी एक्सपेंसेस एंड लॉस 2 टर्न्स इन चैरिटी। फिर लोन लेना पड़ा।
पास करने वाले हैं। अभी मेरे पास उतना कैश नहीं है कि मतलब कुछ भी अभी डील में लेने वाला हूँ। तो अब देख सकते हो मेरे पास कैश $470 ही है। पे डे जो है 140 ही मिल रहा है। मतलब एक्सपेंस अभी बढ़ चुका है क्योंकि अभी लोन आप $6000 आप देख सकते हो। ये भी यहाँ आप देख सकते हो अच्छा डील अच्छा है। बट अभी मेरे पास केस नहीं है कि अगर लोन ले लिया $50,000 का लोन ले लिया मतलब हो सकता है मैं कर्जे में डूब जाऊँ। आपको समझना ही है क्योंकि इसमें जो है इस गेम में इमोशनल इंटेलिजेंट जो आपका इमोशन है वो भी इसमें मतलब दिखता है कि आपको लेंगे नहीं लेंगे। शुरुआत में हो सकता है आप स्टार्टिंग में इस गेम को आप खेलो तो आप बहुत सारी मिस्टेक करोगे, पर ज़रूरी है क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में मिस्टेक से ही सीखते हैं। तो इसको मैं पास करने वाला हूँ। अब क्या आ गया है, मेरे पास एक बेबी हो गया है मतलब हमारा वाइफ का एक बेबी हो गया तो उसका एक्सपेंसेस भी आप देख सकते हो। $110 का मतलब 110 का बेबी का एक्सपेंसेस है महीना का। तो इधर आप देख सकते हो इधर बेबी आप फाइनेंस स्टेटमेंट थोड़ा सा देख सकते हो चाइल्ड एक्सपेंसेस का $110 का एक्सपेंसेस आ गया। अब ये भी डील सही नहीं है। मैं सेल करने वाला हूँ इसको। हाँ, आप थोड़ा सा डील जो है हम लोग रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कॉस्ट है ओके फॉर यू ड्रग एक ड्रग कंपनी है जिसका कॉस्ट है अभी $1 का है, जिसका ट्रेडिंग रेंज है $5 से $40 यानी कि आप देख सकते हो जो इस कंपनी का शेयर है यानी कि अभी क्राइसिस में हो सकता है डूबा, जैसे कोरोना में होता है ना कि जैसे हम लोग कोरोना में कंपनी का जो अच्छे कंपनी का शेयर जो मतलब बहुत डाउन चला गया था, तो उस टाइम में हम लोग का जो शेयर यानी कि हम लोग रिस्क ले सकते हैं अच्छा। बस बट उसके लिए हम लोग को सीखना भी पड़ता है। तो जैसे अभी जो है मतलब सौदा अच्छा है, हम लोग रिस्क ले सकते हैं। तो अभी मैं लेने वाला हूँ पूरा 3000 का। अभी मैं बन यहाँ आप देख सकते हो कॉस्ट जो है $10 की यानी कि बढ़ के अभी मैंने खुद इससे पहले जो मतलब $1 में लिया था, लेकिन अभी जो है $10 में मतलब अच्छा है बट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। तो अभी मैं इसको पास कर देता हूँ क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। फिर लोन बढ़ गया है। अब लोन जो है 7000 का लोन आ चुका है यानी कि हम लोगों ने लिया हुआ है कर्जा। हाँ, अभी आप देख सकते हो जो कॉस्ट है $30 का है और मेरे पास अभी जो है शेयर है आप देख सकते हो 3000 शेयर्स का ओके फॉर यू का जो शेयर है $1 में मैंने ख़रीदा था और कम से कम 3000 शेयर्स लिया था। तो अभी यहाँ पर सौदा अच्छा है कि अभी कॉस्ट जो है तीस डॉलर का है और ट्रेडिंग रेंज जो है $5 से $40 के पास है। तो अभी कॉस्ट जो है $30 है। तो अभी देख सकते हो अगर मैं अभी बेचूंगा तो मेरे को 90,000 का प्रॉफिट आएगा। यानी कि लॉन्ग टर्म में आप स्टॉक में आप अच्छा इन्वेस्ट यानी कि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा प्रॉफिट करते हो स्टॉक मार्केट में। तो अभी मैं सेल करने वाला हूँ।
क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, तो अभी सबको भी चुकाना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे गौर करते हैं। जैसे अभी मेरे पास जो है कैश है 90,440। अभी देखो, बहुत से लोगों को लगता है कि उनके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, बट आपका बहुत सारा पैसा होने से आप अमीर नहीं होते हो। उसके लिए आपका जो एसिड कॉलम होना चाहिए, यानी कि एसिड यानी कि रियल एस्टेट बिजनेस, यानी कि जैसे रेंटल प्रॉपर्टी हो गया, इधर होना चाहिए। तभी आप तभी आप जो है मतलब पैसिव इनकम जनरेट होना चाहिए कि आप काम ना भी करो तो आपका आपके पास इनकम आना चाहिए। क्योंकि अभी खुद आप देखिए, मेरे पास 90,440 पड़ा हुआ है। क्या फ़ायदा अगर पैसा पड़ा हुआ है, जो मतलब पैसा से पैसा मैं बना ही नहीं पा रहा हूँ, तो कैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं अमीर हूँ। तो खुद तो ये जो गेम है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप देख सकते हो जो मेरा पेडे है -90 में चला गया, यानी कि मेरे को उल्टा मतलब $90 देने के लिए उल्टा लोन लेना पड़ रहा है। यानी कि आप देख सकते हो बहुत, यानी कि इनकम है $2,000, जो मैं मैकेनिक हूँ, $2,000 है, और लेकिन टोटल एक्सपेंसेस है 2,090, यानी कि एक्सपेंसेस जो इनकम से ज़्यादा हो गया। यानी कि मेरे को मतलब लोन लेकर के मेरे को चुकाना पड़ा अपना खर्चा। अब मैं ले ये अच्छा सौदा है। अब देखो, मेरे पास केस पड़ा हुआ है, जो कि मेरे लिए अभी रियल एसिड है। तो अभी केस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो जो कॉस्ट है 30,000 डॉलर, और केस फ्लो इनसे जो इनकम आने वाला है मेरे को 1,500 डॉलर के पास इनकम आने वाला है। और डाउन पेमेंट भी है 300 डॉलर। तो अभी मेरे पास केस है, तो अभी मैं ख़रीदने वाला है। तो इधर आप देख सकते हो पार्टनर, यानी कि 30,000 डॉलर का कॉस्ट है, और टोटल एक्सपेंसेस। अब इधर आप देख सकते हो पैसिव इनकम भी मतलब 1,500 फुलफिल हो गया। और कुछ जो है सफ़ेद है, इसको और थोड़ा सा मतलब बढ़ाना है, यानी कि और 500-600, यानी कि और $600 मेरे को पैसिव इनकम जनरेट करना है। अभी इसी घर से जो है मेरे को $1,500 का कैश फ्लो आ रहा है। डाउन साइज इसको मैं पास करने वाला हूँ। तो अभी मैं क्या है कि जैसे यहाँ पर भी अभी कॉस्ट है $80,000, लेकिन कैश फ्लो इससे $400 में आ रहा है, और डाउन पेमेंट है $20,000। तो अभी मैं लोन लेने वाला हूँ। और फाइनेंशियल एस्टीमेट आप देख सकते हो, जो प्लेक्स है इसका जो है $60, यानी कि एक रियल एस्टेट बिजनेस है। इसका मतलब $60,000 मेरे को बैंक, यानी कि बैंक से हम लाइबिलिटी लिए, यानी कि $60,000 का उधार लोन। यानी कि ये अच्छा सौदा है, क्योंकि इससे जो है मेरे को पैसिव इनकम मिल रहा है। और इधर भी आप देख सकते हो रियल एस्टेट बिजनेस $80,000। तो एक बार इसके बाद आप, यानी कि ये इसको बोल सकते हो आप अच्छा लोन और बुरा लोन। तो अभी आगे रोल करते हैं। कॉस्ट, अब आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 लाख कॉस्ट है, इसका कीमत जो है 2 लाख कॉस्ट है, और कैश फ्लो है 1,600, यानी कि 1,600 का कैश फ्लो मिलेगा। और डाउन पेमेंट है इसका 40,000। तो मैं इसको ले लेता हूँ। तो ये भी एक रियल एस्टेट बिजनेस है। 1,60,000 का मेरे पास अभी डेप्ट है, यानी कि लोन।
तो अभी यू आर आउट ऑफ द रेट रेस, आशक हैज बिल्ट अप देयर पैसिव इनकम टू ग्रेटर देन देयर टोटल एक्सपेंसेस। यानी कि अभी जो मतलब जो टोटल एक्सपेंस है 2090 का एक्सपेंसेस है, इसको मेरे को फुलफिल करने के लिए मेरे पास इतनी सारे अभी जो है मेरे को इनकम मिलने वाली है। यानी कि अभी जो है आप देख सकते हो जो रेट रेस से मैं निकल चुका हूँ, यानी टोटल एक्सपेंसेस है मेरा पैसिव इनकम जो है मेरे को वो फुलफिल कर सकता है मेरे एक्सपेंसेस को, तो मैं निकल चुका हूँ। तो अब जब आप एक बार आप ट्रैप से निकल जाते हो रेट रेस के बाद, तो आपको आगे मतलब आपको अलग अलग डील आपको करती जानी है, पैसिव इनकम कैश फ्लो डे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो मतलब कैश फ्लो डे इनकम है 3,50,000 है। तो इससे आप मतलब क्या करने वाले हो, जैसे अभी मेरे को एक और एक बात, अब जब आप रेट रेस से निकल जाते हो, जो सर्कल वाला है, इससे अब निकलने के बाद ये जो बड़ा वाला इसमें आप खेलते हो। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो अभी मेरे पास 50,000 का केस है, इसको भी ले लेता हूँ। और उसके बाद आप रेट रेस से निकलने के बाद जो अच्छी अच्छी डील है उस पर मतलब अमीरों की चीज़ों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अमीर लोगों के जो इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, जैसे रियल लाइफ में लोग करते हैं अलग अलग बिजनेसों में इन्वेस्टमेंट, उसके बाद ही आप कर सकते हो। इधर आपको बस बढ़ाते जाना है कैश फ्लो डे इनकम टू विन इंक्रीज कैश फ्लो डे इनकम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अशक वॉन द गेम बाय राइजिंग देयर पैसिव इनकम ओवर $50,000, यानी कि $50,000 के आसपास मेरा जो है पैसिव इनकम जनरेट हो सका है। मतलब अब अगर अब मैं काम ना भी करूँ तो मेरे को $50,000 जो है मंथली या एक दिन के हिसाब से मेरे को $50,000 का इनकम आएगा ही आएगा। तो यहाँ अभी मैं क्विट कर सकता हूँ। तो देखा आपने मतलब ये जो गेम है किस तरह से रियल लाइफ में इम्पोर्टेंट है, और ये गेम से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। एसेट, लायबिलिटी यानी कि बैलेंस शीट, फिर इनकम स्टेटमेंट हो गया, इनकम एक्सपेंसेस, फिर लोन हो गया, डेप्ट हो गया, कैश फ्लो हो गया। इस तरह की चीज़ें जो है हम लोगों को इम्पोर्टेंट है रियल लाइफ में, ताकि हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन जो है अच्छा से ले सके। हाँ, गेम में है कि हम लोगों को जितनी आसानी लगता है, बट रियल लाइफ में उतना आसान नहीं होता है। बस इस गेम ने हम लोग काफ़ी कुछ सिखाया, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में गलतियां होती है, और जितनी जल्दी हम लोग गलतियां करते हैं और ज़्यादा गलतियां करते हैं, उससे मिस्टेक करते हैं, उतनी जल्दी हम लोग सीखते हैं। बट ये गेम भी इस तरह से है कि हम लोग जो इन्वेस्टिंग है उसको हम लोग अच्छी तरह से सीख सके। तो जाइए इस कैश फ्लो गेम को खेलिए एंड थिंक रिच।